नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे आज की जो 23 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के बारे में, जो अभी कंप्लीट हो चुकी है। उसका क्या लेवल था, एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो राजस्थान जीके है उसके बारे में क्या क्या पूछा गया था, इसका लेवल क्या था, इंडियन जो हिस्ट्री है इसका लेवल क्या था। इसके अलावा बात करेंगे करंट अफेयर की। इसके साथ साथ दोस्तों जो मैथ और जो रीजनिंग का लेवल था वो कैसा आया था। इसके अलावा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या पूछा गया था और कहाँ तक का ये लेवल था, यानी इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे जो सेफ स्कोर है उसके बारे में कि कितना कितना आपका स्कोर बन रहा है और आपका सेफ स्कोर क्या है, क्योंकि स्टूडेंट से जिस हिसाब से मैंने पूछा है तो उसी के बारे में जो एवरेजली निकल के आया है आज उसी के बारे में बताऊंगा कि सेफ स्कोर आपका क्या रहने वाला है, क्या इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ रहने वाली है इसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके के बारे में क्या क्या पूछा गया था, कितना पूछा गया था और किस हिसाब से पूछा गया। तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है दोस्तों उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे थोड़े लेंथी थे दोस्तों, टफ थे थोड़े, हालांकि लैंग्वेज वाले थे, घुमाया गया था क्वेश्चन को, लेकिन करने में वो इजी थे। अगर एक से दो बार आप उसको पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो राजस्थान की जो जनजाति है और जो कृषि उत्पाद है इसके ऊपर भी आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन। इसके अलावा जो संस्कृति की अगर बात करें, कला संस्कृति की राजस्थान की, यहाँ आपसे पूछा गया था मेलों के बारे में और देवी देवताओं के बारे में पूछा गया था। बात करते हैं जो भौतिक प्रदेश है इसके अंदर मरुस्थलीय जो इलाका है राजस्थान का, जो 61 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 61 पॉइंट समथिंग परसेंट है, इसके अंदर बालू का स्तूप बरखान। और इसके अलावा आपसे पूछा गया था दोस्तों दो क्वेश्चन ये है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था हमादा के बारे में। जी हाँ, 7 से 8 क्वेश्चन आपको राजस्थान जीके से देखने को मिले थे। इसके अलावा हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, हिस्ट्री की जो मेन मेन क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ईजी क्वेश्चन थे उसके बारे में क्या बात करनी वो देखते ही आप कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अपने जो हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में दोस्तों जो ये मेवाड़ जो रियासत थी उससे आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा जो दोस्तों जो 1857 की क्रांति के अंदर राजस्थान के जो क्रांतिकारियों की क्या भूमिका रही है ये पूछा गया था। और जो एकीकरण रहा राजस्थान का इसके बारे में एक क्वेश्चन उठाया गया था। तो यही था राजस्थान जो हिस्ट्री का लेवल था। अब बात करते हैं दोस्तों अपने जो इंडियन हिस्ट्री है उसके अंदर क्या पूछा गया था। जो इंडियन हिस्ट्री से दोस्तों उसके अंदर आपसे पूछा गया था जो मीडिएवल हिस्ट्री है उसके बारे में, और जो दोस्तों मुगल कालीन जो संपदा थी, जो मुगल कालीन स्थापत्य कला थी उसके बारे में पूछा गया था। जो मीडिएवल हिस्ट्री है ना दोस्तों वो कहीं ना कहीं राजस्थान हिस्ट्री से कोऑर्डिनेट कर रही थी। जी हाँ, राजस्थान हिस्ट्री से सीधा उसका संबंध था। तो जो जैसे भी आप अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो जो 24 अक्टूबर को जिनका भी एग्ज़ाम है तो प्लीज़ वो इसी हिसाब से हिस्ट्री को पढ़ें जिनका जो सीधा सीधा संबंध राजस्थान की हिस्ट्री से है। इसके अलावा जो करंट अफेयर की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जो करंट अफेयर था दोस्तों वो सिर्फ पैरा ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया था। एक या दो जो उनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है जो बड़े बड़े पदों पे उनके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा जो बाकी करंट अफेयर था उसके बारे में पूछा था। एक तो G20 जो सम्मेलन था उसकी 2022 में अध्यक्षता कौन करेगा इसके बारे में पूछा गया था। इसको सभी को पता है, इंडिया करेगा 2022 के अंदर इसकी अध्यक्षता। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो इंडियन जो करंट अफेयर है उसका लेवल क्या था। तो दोस्तों एक या दो बार आपने करंट अफेयर की वीडियो किसी कहीं से देख ली है या कहीं से पढ़ लिया तो आप वो क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, या ईजिली आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा रखे थे दोस्तों। अब बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में जो संधियां आपको दे रखी थी दोस्तों वो बिल्कुल इजी थी, लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए थे। समास के जो क्वेश्चन उठाए थे दोस्तों थोड़े से मतलब अटपटे थे, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से उनको सॉल्व आउट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अपन लोग जो वाक्य शुद्धि और जो वाक्य मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य उनके बारे
बारे में, तो इनसे क्वेश्चन उठाए थे, ईजिली आप उनको अटेम्प्ट कर सकते थे। और इसके अलावा बात करेंगे अपने इंग्लिश का जो मेथड था, इंग्लिश का जो क्वेश्चन थे वो कैसे पूछे गए थे। दोस्तों इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो 10th बेस से आपसे पूछे गए थे, लगभग ग्रामर के ही क्वेश्चन उठाए थे, उन्होंने ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा था। हालांकि थोड़ा सा लेवल तो देखो एग्ज़ाम में रहता ही रहता है, 5-7 क्वेश्चन है वो हर एक जो सब्जेक्ट का है वो थोड़ा लेंथी होते हैं, लैंग्वेज वाले होते, तो इसके अंदर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे वो हालांकि डेली रूटीन में यूज़ करने वाले वर्ड थे, लेकिन आप उनको अगर पढ़ते हो तो आपके माइंड से वो आराम से स्लिप हो सकते, कुछ ऐसे वर्ड थे। तो प्लीज़ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थोड़ा ध्यान से आप रिवाइज कर लेना जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, और जो रूटीन में जो वर्ड आने वाले हैं वहीं से ही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से सुन ले। इसके अलावा अब जो पेसेज आया था इसके अंदर वो कैसा आया था दोस्तों, पेसेज तो स्टोरी बेस्ड आ रहे हैं आजकल। राजस्थान का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर पेसेज है वो स्टोरी बेस्ड आ रहे हैं, यानी स्टोरी दे दी। जैसे पहले के एग्ज़ाम में जो एक लड़की थी, एक गर्ल्स थी, उसके बारे में जो जंगल में जा रही थी, उसके मतलब जो भी है वो स्टोरी थी। अब इसी में भी एक स्टोरी पूछी गई थी जिसके अंदर एक दोस्तों राजा था, उसकी जो प्रजा थी वो प्रजा पर अत्याचार करता था, कुछ ऐसा सा था। बाद में उसको शिक्षा मिली, वो अच्छा काम करने लग गया। तो ऐसी स्टोरी थी दोस्तों, उसको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ के बारे में, जो मैथ का जो लेवल था वो कैसा रहा दोस्तों। मैथ थी थोड़ी, 4-5 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज वाले मिले थे, हालांकि जैसे सीआई और एसआई के जो क्वेश्चन थे वो लैंग्वेज वाले थे, समय और दूरी के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ थे, हालांकि उनको मिश्रित किया गया समय और दूरी। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ जो काम और मजदूरी का जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठाए गए थे। इसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन थी वहाँ से बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे आपसे, और प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज से आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। पी एंड एल और परसेंटेज से आपसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा कुछ लेवल था नहीं उसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रमिति और ज्यामिति से आपसे 3-3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे थे ऑल ओवर। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ईजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे। अब बात करते हैं रीजनिंग का, तो जो दोस्तों रीजनिंग में जो सीरीज़ आई थी वो थोड़ी सी घुमाने वाली थी आपको, यानी माइंड को वो घुमा रही थी, इतना अच्छा घुमा रही थी कि अगर आप एक बार घूम गए तो आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते, लेकिन ध्यान से उसको किया तो आप कर सकते हो। बिल्कुल ही देखे जाए तो वो एक एक नज़रिए से देखे तो ईजी थी अगर आप ध्यान से करते हो, अगर आप ध्यान से नहीं करते तो वो ईजी नहीं थी, यानी घुमाने वाली थी। सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल ईजी आई थी। इसके अलावा जो यहाँ पूछ सकते हैं जो स्थान चेंज वाला वो आता है ना, इतने स्थान पे वो ए बैठ गया, उसके स्थान पे बी बैठ गया, कुछ ऐसा क्वेश्चन वहाँ देखने को मिला था। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग के अंदर जो डीआई का पूछा गया था, जी हाँ डीआई का पूछा गया था, उसको मैथ में मान लें या रीजनिंग में मान लें, जैसा भी था ऐसा डीआई में पूछा गया था, यानी ऐसा वृत्त बना दिया, उसमें ऐसे बना दिए और इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो आप इसको बता दो, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो यही थी जो आज की शिफ्ट थी, जो 23 अक्टूबर की सेकेंड शिफ्ट है, उसके अंदर ऐसा ही लेवल था एग्ज़ाम का। अब दोस्तों बात करते हैं अपन लोग सेफ स्कोर के बारे में कि कितना कितना स्टूडेंट्स का सेफ स्कोर रहने वाला है। तो दोस्तों एग्ज़ाम जहाँ सभी को पता 300 नंबर का था, ठीक है। यहाँ जो आपका जो सेफ स्कोर है, जहाँ तक स्टूडेंट से मैंने पता लगाया है, तो लगभग स्टूडेंट्स का जो स्कोर है 210 से लेके 215 या 220 कह सकते हैं इसको, ये बन रहा है। तो यहाँ पर कट ऑफ जो निकल के आने वाली है, जनरल की जो कट ऑफ निकल के आने वाली है दोस्तों, वो 210 से लेके 220 के बीच में रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ओबीसी की जो कट ऑफ है, यार दोस्तों फीमेल और मेल की एक साथ बता रहा हूँ तो थोड़ा उसी हिसाब से देख लेना। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो दोस्तों रहने वाली है आपकी 110 से लेकर 120 के बीच में, जी हाँ। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों जो यहाँ ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो दोस्तों 100 नंबर से यहाँ 110 के बीच रहने वाली है। एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिलेगी 180 से 190 के बीच में। दोस्तों ये अगर किसी का सेफ स्कोर है तो वो निश्चित हो जाए, आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा, और आप सभी को अग्रिम बधाई है उसके लिए। इसके अलावा दोस्तों जो 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके ऊपर भी विस्तृत वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं, और लास्ट में जो 4 जो शिफ्ट हुई है इसकी जो एक्चुअल में कंबाइंड कट ऑफ कितनी रहने वाली है मेल और फीमेल की, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल पर आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसी से संबंधित आज पटवारी के जो एग्ज़ाम हुए हैं इसी से संबंधित इस पर वीडियो आने वाली
वाली है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों धन्यवाद।